शुरुआत एक eerie सीन से होती है। रात के वक्त जंगल के ऊपर आसमान से एक एस्टेरॉयड गिरता हुआ दिखाई देता है। जंगल के बीच एक हिरन आवाज़ सुनती है, बुशेस की तरफ देखती है जैसे उसे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। अचानक अंधेरे से एक लंबी टेंटेकल निकलती है और हिरन पर हमला कर देती है। सीन कट हो जाता है और हमें समझ आता है कि जंगल में कुछ खतरा है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है रूथ और हैरी पर। ये दोनों एक कपल है जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जंगल में बैकपैकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। गाड़ी में बैठकर दोनों कैजुअली बातें कर रहे होते हैं। हैरी का नेचर काफ़ी फनी और केयर फ्री है, जबकि रूथ थोड़ी एंशियस और रिजर्व्ड ती है। दोनों लोग रास्ते में एक जगह रुकते हैं जिसका नाम है बिग फूड्स बर्गर शेक। यही उनकी मुलाकात एक लोकल लड़के जिमी से होती है। जिमी डरा हुआ होता है और पूछता है कि क्या उन्होंने आसमान से गिरता हुआ लाल सितारा देखा। रूथ थोड़ा अनईजी फील करती है, लेकिन हैरी इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। खाने के बाद दोनों अपनी असली डेस्टिनेशन रेड रिज ट्रेल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही रूथ को अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हैरी उसे रियश्योर करता है, कहता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और सब सेफ है। जब हाइक शुरू होती है, रूथ हैरी से पूछती है उसका फर्स्ट किस कैसा था। हैरी थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बताता है, लेकिन रूथ का ध्यान बार बार जंगल की तरफ जा रहा होता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रात के लिए दोनों कैंप लगाते हैं। रूथ कैंपिंग में बिल्कुल नई होती है और हैरी उसका मजाक उड़ाता है। रूथ मजाक मजाक में कहती है कि अगर हैरी जल्दी टेंट लगा ले तो उसे एक सरप्राइज मिलेगा। हैरी तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और टेंट बनाना शुरू कर देता है। दोनों हंसी मजाक करते हैं। एटमॉस्फेयर लाइट होता है। रात को रूथ को बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो लैंटेन लेकर जंगल के अंदर जाती है। अचानक उसे वही हिरन दिखता है जो उसे घूर रहा होता है। रूथ डर जाती है, तभी हैरी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। एक और जंप स्केयर। हैरी कहता है कि रूथ बस ओवरथिंक कर रही है। अगला दिन हाइक करते करते हैरी एक जगह पर पहुंचता है जिसे वो स्पेशल स्पॉट मानता है। वो रूथ की आंखें बंद करता है और उसे क्लिफ की एज पर ले जाता है। जब रूथ आंखें खोलती है, सामने एक बेहद खूबसूरत ओशन व्यू होता है। इसी मोमेंट पर हैरी प्रपोजल निकाल लेता है। वो कहता है कि रूथ से मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी को डायरेक्शन मिली, लेकिन रूथ खुश होने के बजाय पैनिक अटैक में चली जाती है। अपने मेडिसिन निकाल कर लेती है। हैरी हर्ट फील करता है। रूथ प्रपोजल का जवाब नहीं दे पाती। वापस कैंप पर आकर दोनों के बीच बहस होती है। रूथ बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, जिस वजह से उसे कमिटमेंट से डर लगता है। हैरी गुस्से में रूथ के पेरेंट्स पर कमेंट्स कर देता है और टेंट में चला जाता है। अगली सुबह रूथ उठती है और देखती है कि हैरी चला गया है। उसने एक नोट छोड़ा होता है कि वो थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने जा रहा है। रूथ अपने साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन करना चाहती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो जंगल के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है जिसका सिर आधा कटा हुआ होता है। बॉडी पर एक काला फंगस लगा होता है। अचानक हैरी फिर से पीछे से आ जाता है। वो कहता है कि जंगल में बहुत सारे हिरन होते हैं। रूथ ओवर रिएक्ट कर रही है। कुछ वक्त बाद रूथ जंगल में नीली चमक वाली गुफा देखती है। अंदर एक अजीब सा ब्लू ग्लो होता है। जैसे ही वो मुड़ती है, सीन कट। अब हैरी रूथ को ढूंढता हुआ उसे एक ओपन एरिया में खड़ा पाता है। रूथ का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ होता है, एक्सप्रेशन लेस, इमोशनल लेस। यही से ऑडियंस को लगता है कि रूथ पोजेस्ड हो चुकी है। रात को हैरी उठता है और देखता है कि रूथ टेंट में नहीं। वो बाहर जाता है और रूथ अचानक नाइफ के साथ पीछे से आ जाती है। वो कहती है कि उसने एक एनिमल देखा था, पर ऑडियंस को समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। अगली सुबह रूथ पूरी रात बिना ब्लिंक किए जागती रहती है। हैरी उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ अलग ही दुनिया में होती है। फिर रूथ कहती है कि वो शादी के लिए रेडी है, बस कंडीशन ये है कि हैरी दोबारा वही प्रपोजल करे जैसे पहली बार। हैरी खुश हो जाता है। हैरी दोबारा प्रपोज करता है। रूथ हाँ कह देती है और अगले ही सेकंड हैरी को क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। रूथ भागने लगती है। डिहाइड्रेशन से बेहोश हो जाती है। दो हाइकर्स विवेन और रे उसे मिलते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं। तभी असली ट्विस्ट आता है। हैरी जिंदा वापस आ जाता है और रिवील होता है कि एलियन रूथ नहीं बल्कि हैरी था।
एलियन अपना हाथ वेपन में बदल देता है, रे के हाथ को काट देता है और विवियन को मार देता है। रूथ बताती है कि उसने असली हैरी की कटी हुई बॉडी केव में देखी थी। तब से जो हैरी उसके साथ था वो एलियन था। एलियन कहता है कि वो एक स्कॉट स्पीशीज का हिस्सा है, उसे रूथ से प्यार हो गया है। वो रूथ को अपनी स्पेसशिप दिखाता है, बताता है कि और एलियंस आ रहे हैं। रूथ प्लान बनाती है, एलियन को धोखा देकर उसके हार्ट में नाइफ घुसा देती है। समंदर में कूद जाती है। शार्क एलियन पर अटैक करता है लेकिन एलियन रीजनरेट हो जाता है। एंड में एलियन रूथ का क्लोन बना लेता है, लेकिन रूथ उसके पैनिक डिसऑर्डर का यूज करके उसे वीक कर देती है और उसे मार देती है। लास्ट सीन में रूथ गाड़ी चला रही होती है, रेडियो से उसे एलियन की आवाज़ आती है, तुम सेफ नहीं हो। आसमान में और एस्टेरॉइड्स गिरते हुए दिखते हैं।